नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसके पहले जो 7वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर था राजनीति विज्ञान का, उसमें मैंने पढ़ा समानता। जो दूसरा है राज्य में सरकार की भूमिका। चलिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षक को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल एक कुछ स्थिति को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भर पेट भोजन न मिले अथवा उनकी घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम तो भी यह कार्य करें, चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रामक रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे से स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्नता रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सबसे पहलू स्वास्थ्य के हिस्सा में है। क्या आप इन सभी चित्रों पर इनसे कुछ स्वास्थ्य के संबंधी समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार के समूह? चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए कोलाज से दो स्थितियां छांटिए जो बीमारियों से संबंधित नहीं हैं। देखिए इसमें दिया है, सबसे पहला जो एक कार है, ये प्लस ऐड का जो आपका इसमें लगा हुआ है, स्टिकर जो लगा हुआ है, स्वास्थ्य जो एम्बुलेंस का होता है वो लगा हुआ है। तो एम्बुलेंस है, यानी कि अवेलेबल है। यहाँ पे अस्पताल होगा, वहाँ पे अस्पताल के लिए गाड़ी भी है। तो इस तरह की सुविधाजनक वहाँ पे दिखाई जा रही है। और दूसरे चित्र में दिखा रहा है कि घड़ा में वो पानी लेकर ढो रही है, तो शायद पानी का भी सुविधा है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं से के कुछ पहलुओं को निरीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका में प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। देखिए सबसे पहले जो दिया है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 2,717 अस्पताल थे। कब की बात की जा रही है? 1950 की अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे। 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई है। सन 2000 ईस्वी में यह बढ़कर 18,218 हो गई है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के
लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेश से बहुत बड़ी संख्या में इलाज हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारी बीमारियों यानी पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस जो है। अब नेक्स्ट जो है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। चलिए आगे का जो पॉइंट है पढ़ते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लैक बोर्ड आदि जो मरीजों को आवश्यकता सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधा की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके और रोगी की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ एवं उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए हमें उन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। अपने इलाज के लिए हमें उन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिनमें सरकार चलाती है। सरकार अपनी संख्या के केवल एक बड़े भाग की देखभाल के लिए समर्थन में जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाकृत विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एवं असमर्थ हैं। हम इस अध्ययन में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। हाकिम शेख की कहानी। चलिए कहानी सुनिए। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेतीहारी मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी और उन्हें तुरंत इलाज के लिए आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले गया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंततः में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती से इनकार कर दिया था, उनके अपेक्षाकृत रवैया एवं नाराज और शुद्ध शेख व पीबी के एमएम से कोर्ट ने मुकदमा दायर कर दिया।
देखिए अब देखते हैं एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार संसाधन साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे गुजारा चला लेते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल फीवर हो गया था। क्या हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा? अच्छा, मुझे भी वायरल फीवर हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरी डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल के में डॉक्टर दिखवाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चमचमाती दिखती थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से सुविधा मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले भी पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बजा रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाया। डॉक्टर ने कहा, पर वहाँ से तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हमें वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजा को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी में टीवी पर बैडमिंटन वाला चुटकुला देखा है? हाँ छोटे जनाब, जब गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए, और एक सिर्फ जो घबराओ नहीं, यह बढ़िया स्वाद वाला है। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अभी से ठीक लगने लगा। तुम्हें यहाँ सारी बातें बताने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, तुम तो कहो कि किस अस्पताल में गए थे? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ही नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि इनमें से बहुत समय लगने वाला था, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें तो भी ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा से सहारे टिका रहा। हाँ, जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। हमें 3 दिन के बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए तो उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था। मुझे इसका ओपीडी की कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी दो। इसे वायरल हुआ है लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने के लिए वह गोली इसे देनी बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और इसे इलाज में 3,500 रुपये भी ज़्यादा खर्च हो गए। इतना खर्च? मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपये खर्च हुए हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य के सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र का वह अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। एक केंद्र व अस्पताल आपसे जुड़े हुए हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र की सुविधाएं प्रदान करती है और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर यह एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स में एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख के में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांव की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख में करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसा वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे विशिष्ट सरकारी अस्पताल जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र के स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उन पैसों से आता है जो सरकार के टैक्स के रूप में देते हैं। इसीलिए ये स्वास्थ्य सुविधाएं सबके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अवस्था एवं एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकुनगुनिया आदि का फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र होने न दें। जाकिम शेख ने से प्रकरण और पुनः याद करिए। क्या आपको जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित की सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य में दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों आवश्यक इलाज प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, लेकिन अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए गए वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवसाय RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरा, अल्ट्रासाउंड। ऐसी दुकानें आदि भी यहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। जैसा कि इसमें नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाई को बनाने में और बेचने में भी लगी है। शहरों में कोने कोने में दवाइयां की दुकानें देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवा और समानता।
क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्र को केंद्रित है। ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती है, इसीलिए इन सेवाओं की मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए जब परिवार में बीमारी होता है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः कार्य को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनको उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलेनाइट बोल्ट बोतल आदि का सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा या गोली पर्याप्त हो सकती है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग की बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयाँ को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चा का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी थोड़ी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी होने पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज के बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम और वे स्थिति अच्छी तरह से नहीं चला जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है? इनमें से कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छा नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करें। फिर लोगों को स्वास्थ्य जितना भी जीवन की उतना ही स्वास्थ्य सेवाएं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ में दिए गए हैं उदाहरण देखिए। केरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार के राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया गया। इसमें से पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उसकी पूर्ति सकती है। इस गांव के पीने के लिए पानी का, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सकता है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव के विशेष क्षमताओं का ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सुधार दिया गया। इन सभी कार्यों की स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयाँ की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता। आइए हम इन सब एक देश के उदाहरण देखें और स्वास्थ्य के संबंधी मुद्दों पर कार्य पद्धति की जानें। कोस्टा रिका दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। कोस्टा रिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनसे संविधान में निहित है। कई वर्षों से
कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सोना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर निर्णय किए गए जाने वाले धन की लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने की मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसीलिए अपने देश के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं एवं सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा एक जरूरी भाग है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। चलिए देखते हैं, इस अध्ययन में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती है। संविधान से कुछ ऐसे अंक को यहाँ से पढ़िए, अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जाती है। संविधान के लिए किए गए अंक और यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों को समझाइए कि जीवन स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं निजी स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र है। केंद्र अस्पतालों का एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। वे केंद्र के अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं। हमें सरकार से कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं का मुहैया करवाता है, में खर्च करती है, जिसमें सभी नागरिकों का फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायपालिका व्यवस्थालय, राज्य मार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों का लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं का व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। करों से कुछ वित्त, शिक्षा और कार्यालय का सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। इसमें से जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं परमाणु रूप से संबंधित कार्य क्षेत्रों में भी करों का द्वारा प्राप्त राजस्व ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीब को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण के स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। चलिए नमस्कार, ये आपका जो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका था, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया जाएगा।